हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या चल रहा रे? ये 11th का यूनिट नंबर 4 चल रहा है। यूनिट नंबर 1 इनइक्वालिटीज़ 18 वीडियो अपलोड हो गए। यूनिट नंबर 2 मॉड्यूलस 31 वीडियो अपलोड हो गए। यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम 43 वीडियो अपलोड हो गए। ये यूनिट नंबर 4 चल रहा है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। उसमें 15 लेक्चर्स हमने क्या कर दिए, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे ले लिए। एंड नाउ ये 19वां वीडियो चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो यहाँ 34 यूनिट्स हैं। पूरे यूनिट्स हम क्या करने वाले हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और यहाँ हम 2-4 वीडियो लेके तो चैप्टर को वाइंड अप नहीं करते, पेट भर के प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। माना घर बैठे बैठे JEE मेन का कंसेप्चुअल पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना? देखो अभी हमारा क्या चल रहा है रे, नेचर ऑफ रूट्स चल रहा है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ व्हाट, विच इक्वेशन? ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जो हमको मालूम है, क्या मालूम है? विकेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0, कॉमा a b c बिलोंगिंग टू r। ये हमको मालूम है। हर प्रॉब्लम में ये जो मालूम है लिखने की आदत डालना। क्या डालना? लिखने की आदत डालना। नाउ गिवन दैट c² - ab × x², कॉमा यहाँ कंडीशन चलते चलते लिखने की और आदत डालना, क्योंकि ये कुछ भी हो जाए 0 नहीं होना चाहिए। ओके, रियल होते हुए 0 नहीं होना चाहिए। माइनस ट्वाइस a² - bc × x प्लस b² - ac = 0। नाउ a = c² - ab, b = -2 × a² - bc and c = b² - ac. What is discriminant D? Discriminant D = b² - 4ac। b² बोले तो इसका स्क्वायर, दैट इज 4 × a² - bc का होल स्क्वायर, -4a c² - ab × b² - ac। नाउ सो डिस्क्रिमिनेंट D = b² - 4ac। b का वैल्यू ये है, स्क्वायर कर दिया, -4 × दिस। नाउ बोलो व्हाट इज कॉमन रे? हमने 4 को कॉमन ले लिया। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रे? a - b होल स्क्वायर। व्हाट इज a - b होल स्क्वायर? a² + b² - 2ab। नाउ a² + b² - 2ab। सो ये हो गया, हमें इसका वैल्यू मालूम है। नाउ ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, माइनस b² c² माइनस ac³ माइनस ab³ प्लस a² bc। चेक, क्योंकि स्क्वायर करते हुए, प्रोडक्ट करते हुए, एडिशन करते हुए, एलसीएम लेते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए प्लस एंड माइनस का गलती किसी से भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए चेक b² - 4ac ये बराबर है क्या? c² - ab -2 a² - bc b² - ac = 0। इट इज़ करेक्ट। और क्या दे दिया है?
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे दिया है। सो इट इज ए स्क्वायर बराबर है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc, करेक्ट है। नाउ क्या आ गया रे, ये हो गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर, देन माइनस ए सी क्यूब, देन एक बार इससे प्रोडक्ट करेंगे माइनस ए बी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी। सो ये आ गया 4, दिस इज ए रेस टू 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी। अरे कुछ डाउट, इसमें क्या हो रहा है, इसके साथ ये कट रहा है, अरे हाँ ना, हाँ ना, ये दोनों में क्या हो रहा है, माइनस 3a स्क्वायर बी हो रहा है, क्या हो रहा है 3a स्क्वायर बी सी हो रहा है, होने दो, टेंशन मत लेना, क्या करना, टेंशन मत लेना। सो केवल प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं हो जाए इसके लिए सावधान रहना और कुछ नहीं। d इक्वल टू 4 ए रेस टू 4 प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी सी। नाउ व्हाट इज थ्रू आउट कॉमन रे, व्हाट इज थ्रू आउट कॉमन रे, हमने ए को कॉमन ले लिया क्योंकि एवरी टर्म कंटेन्स ये, ए को कॉमन ले लिया, ए को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा रे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अरे हाँ ना, क्या आपने इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा है, अरे पढ़ा है, यस, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। सो कर्ली ब्रैकेट ज़रा अच्छा नहीं लगता, सो इसको हमारे साथ साथ एक दो बार पढ़िएगा रे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। बोलो मेरे साथ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। ओके, सो ये फॉर्मूला हम क्या करते रे, ये फॉर्मूला हम इसमें सब्स्टिट्यूट करा देते। सो d इक्वल टू 4a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। लेकिन व्हाट इज लेकिन, प्रॉब्लम में क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, बट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कॉमा गिवन, देयरफॉर डी का वैल्यू आया 0। और हमने बोला था प्रीवियस लेक्चर में, क्या बोला था, बोलो बोलो क्या बोला था, डी लेस देन 0, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड complex conjugate, d equal to 0 then roots are real and same। now क्या लिखेंगे, roots are
रियल एंड सेम। सो किसके रूट्स रियल एंड सेम होंगे रे? नाउ रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are real and same. So नेचर ऑफ रूट्स में करना क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ए बी सी रियल होते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज़ पुट करना, सिंप्लीफाई करना। डी एक तो लेस देन ज़ीरो होगा, इक्वल टू ज़ीरो होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। लेस देन ज़ीरो होगा तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इक्वल टू ज़ीरो होगा तो रियल एंड सेम, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो उसमें दो कंडीशंस है, ग्रेटर देन ज़ीरो परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रियल एंड रैशनल। डी ग्रेटर देन ज़ीरो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रियल एंड इरेशनल। समझू छे? बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर एक तो पॉजिटिव होंगे, रियल होंगे, निगेटिव होंगे, नन होंगे, ये हमें बताना पड़ेगा। तो देखो भाई सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें ये चेक करना है क्या ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है? अरे है, हाँ ना, यस, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है। ठीक है ना, इसका प्रोडक्ट कर लेते, चेक। एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी। नाउ इसका प्रोडक्ट कर लेते, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए सी। इसका प्रोडक्ट कर लेते, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। ना प्रोडक्ट करने के बाद मैंगो मैंगो अलग, चिक्कू चिक्कू अलग, एप्पल एप्पल अलग। मैंगो को एक्स स्क्वायर बोलते, चीकू को एक्स बोलते और एप्पल को कांस्टेंट बोलते। देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या आया रे? 3x स्क्वायर। देखो माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स। देखो माइनस ए एक्स माइनस 2ax माइनस बी एक्स माइनस 2bx माइनस सी एक्स माइनस 2cx। सो इट इज माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस 2cx। अभी क्या बचा रे? बी सी ए सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। हमें क्या मिला रे? 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। ये मिला क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर का दिस इज गिवन दैट, ये हमको जो दिया था उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ हमें मालूम क्या है रे? विकेट, WKT, we know that quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, comma ABC belonging to R
and a should not be 0. What is discriminant d रे? Discriminant d equal to b square minus 4ac. This is equation number 2. दो फैक्टर का प्रोडक्ट दिया, 3 टर्म्स दे दिया था, उसका प्रोडक्ट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स स्क्वेयर अलग किया, एक्स अलग किया, कांस्टेंट अलग किया. डिस्क्रिमिनेंट डी होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac. अरे हाँ ना, यस होता है तो क्या करेंगे ना, गिवन दैट हमको मालूम है, व्हाट वी नो दैट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, बोलो ए का वैल्यू क्या है. नो, ए इज 3, बी इज -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी. व्हाट इज सी इज ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने से ए मिला, बी मिला, सी मिला, ए मिला, बी मिला, सी मिला. बोलो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट डी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac. इसका स्क्वायर करेंगे 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac. क्या बोला, सी. नाउ क्या करेंगे रे ना, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, अरे व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. सो दोनों में हमने 4 को कॉमन ले लिया. ले, क्या बोला, ले. दिस इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 इंटू ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी. दिस इज 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एक बार ये दोनों का प्रोडक्ट 2ab होगा, एक बार ये दोनों का प्रोडक्ट 2bc होगा, एक बार ये दोनों का प्रोडक्ट 2ac होगा. सो इट इज प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc. -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3ac -3ab -3bc. दिस इज 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. -2ab -3ab -ab प्लस 2ac -3ac -ac प्लस 2ab सॉरी प्लस 2bc -3bc -bc. सो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई कर दिया. दैट इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी. डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ए बी सी के वैल्यूज़ कंपेयर करके निकाले, सब्स्टिट्यूट कर दिए. सब्स्टिट्यूट करने के बाद ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर सिंप्लीफाई किया. उसके बाद जो सब्सट्रैक्ट होता था उसको हमने सब्सट्रैक्शन करा दिया. नाउ करना क्या है रे, वी वांट टू चेक नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ डी इक्वल टू, ये 4 है, मैं 4 को तोड़ सकता हूँ क्या रे सर, 4/1 लिखो ना, क्या फ़ायदा होगा. सो 4 को तोड़ा, 2 2 जा, क्या बोला, 2 2 जा, -ac -ab -bc. नाउ क्या किया रे क्या किया रे, बोलो ना. ये 1 2 को बोला बाहर रहे
और दूसरे 2 को बोला जा अंदर। क्या बोला? जा अंदर। क्या हो गया रे? 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2cb माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2bc। ना इसकी अभी तोड़ा फोड़ कर देंगे। देखो 2a² को लिखा a² प्लस a², 2b² को लिखा b² प्लस b², 2c² को लिखा c² प्लस c² माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2bc। देखो ये ले लिया, ये b ले लिया और ये माइनस 2ab ले लिया। उसको बोला आजा। क्या बोला? आजा। आ गया हूँ। देखो a² माइनस 2ab प्लस b²। नाउ अभी क्या किया रे? a² को लिया, c² को लिया, माइनस 2ac को ले लिया। वी कैन ले सकते हैं। सो दिस इज a² माइनस 2ac प्लस c²। नाउ क्या बचा रे? b² बचा, c² बचा, माइनस 2bc बचा। इसको ले लिया b² माइनस 2bc प्लस c²। फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, नहीं होता है? सो ये बन गया 2 टाइम्स a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस c होल स्क्वायर, b माइनस c होल स्क्वायर। सो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। आपको मालूम है स्क्वायर क्वांटिटी क्या होगा? एक तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो 0 होगा। सर 0 कैसे होगा? यदि कंडीशन है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए बी सी यदि सेम टू सेम है, ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ कंडीशन देना चाहिए था a इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। तो हम क्या लिख देते इसको? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों ग्रेटर देन 0 क्यों ले लिया? भाई ए बी सी सेम टू सेम भी तो हो सकता है। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है, इट कैन, बराबर है। और जब ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। हम इतना ही लिख सकते हैं, रूट्स इरेशनल होंगे रैशनल होंगे ये हमें मालूम नहीं। सो रूट्स रियल में आएंगे और वो दोनों भी रूट्स अलग अलग होंगे। जब फैक्टर्स दिए जाते हैं तो क्या करना? उसका प्रोडक्ट करना, x² अलग करना, x अलग करना, कांस्टेंट अलग करना। ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करके a b c के वैल्यूज़ निकालना। व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट d? d होता है b² माइनस 4ac। ए बी सी के वैल्यूज़ पुट करना, सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको कुछ रीअरेंज कर सकते हैं क्या? देखना, रीअरेंज करने से एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, नहीं तो सब माइनस आएंगे, नहीं तो सब पॉजिटिव आएंगे, बराबर। सब पॉजिटिव आए तो ग्रेटर देन 0 होगा, सब निगेटिव आए तो लेस देन 0 होगा, काटा काटी में सब चले गए तो 0 होगा। सो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। नेचर ऑफ रूट्स बहुत अवघड़ नहीं है, नेचर ऑफ रूट्स बहुत अवघड़ नहीं है। इट इज़ समहाउ लेंदी, क्योंकि यहाँ सॉल्व करना करके देखना पड़ता। क्लास के साथ साथ इसका पढ़ाई करना, क्योंकि क्लास के साथ साथ, क्योंकि हर दिन आप एक ही लेक्चर देखते, एक दिन में 2-4 लेक्चर देखेंगे तो एक खाना एक दिन में 5-6 बार खाया, इंडाइजेशन हो जाता है, अपचन हो जाता है, नुकसान होता है।
लेकिन हम चबा चबा के थोड़ा थोड़ा खाए तो मज़ा आता है। इसीलिए प्रॉब्लम भी एक एक दो दो तीन तीन सॉल्व करते जाना तो मज़ा कुछ और आएगा। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आइश, थैंक्स।